दुनिया के हर देश और इलाकों में इंसान की आदतें, उसकी जीवन स्थिति, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सब अलग अलग होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फैक्टर्स का आपके रोज के टाइम स्पेंड हैबिट पर क्या असर होता है। हम सबके पास रोज 24 घंटे यानी 1440 मिनट ही होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 8 अरब लोग रोजाना के इस टाइम को अलग अलग तरीके से बिताते हैं। आपके आसपास के लोग अपने टाइम स्पेंड का पैटर्न कैसे तय करते हैं, इस बारे में दुनिया में हुई स्टडीज में काफ़ी रोचक आंकड़े सामने आए हैं, जिन्हें जानकर आप अपने टाइम स्पेंड पर फिर से विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे। दुनिया की आबादी आज 8 अरब के पार है। इस शताब्दी की शुरुआत में दुनिया की आबादी 6 अरब की थी, जो पिछले 23 साल में 2 अरब से भी अधिक बढ़ चुकी है। लेकिन दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से जुदा है। हर देश का क्लाइमेट, मौसम अलग है, टाइम जोन अलग है, भौगोलिक स्थितियाँ अलग है, तो जाहिर है कि इंसानों की लाइफ स्टाइल भी अलग अलग है। लेकिन दुनिया के 8 अरब लोगों के पास एक चीज़ है जो बराबर है, वो है टाइम। धरती पर मौजूद हर इंसान के पास रोज 24 घंटे यानी 1440 मिनट है। साल में 365 दिन यानी 8760 घंटे ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानों की समय बिताने को लेकर आदतें कितनी अलग अलग हैं? क्या आप जानते हैं कि हम इंसान अपना रोज का समय कहाँ और किन कामों में बिताते हैं? 8 अरब लोगों में समय को लेकर कुछ आदतें तो एक समान हैं। जैसे हम सभी रोज़ सोते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं और फुर्सत के पल बिताते हैं। लेकिन इन एक समान आदतों के अलावा रोज़ के हमारे वक्त का एक बड़ा हिस्सा है जो हर इंसान अलग अलग तरीके से बिताता है। इन आदतों को तय करने वाले फैक्टर इंसानों की आदतों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। आमतौर पर हम अपने रोज़ के टाइम को 3 हिस्सों में बांटते हैं: काम, आराम और मनोरंजन। रोज़ हमारे पास 24 घंटे यानी 1440 मिनट होते हैं। इंसान रोजाना अपने समय का एक बड़ा हिस्सा सोने में बिताता है। अलग अलग देशों के लोगों के सोने की आदतें भी काफ़ी अलग अलग होती है। जैसे साउथ कोरिया के लोग रोज़ औसतन 7 घंटे 51 मिनट सोते हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और भारत के लोगों की आदतें हैं, जहां लोग औसत से 1 घंटे ज़्यादा वक्त सोने में बिताते हैं। काम करने के घंटे भी अलग अलग देशों में काफ़ी अलग अलग है। उदाहरण के लिए चीन और मेक्सिको के लोगों का रोज़ का वर्क ओवर इटली और फ्रांस के लोगों की तुलना में लगभग दोगुना है, यानी एक तरफ 6 घंटे तो दूसरी ओर 12 घंटे औसतन। इन देशों के बीच सांस्कृतिक कारणों से भी टाइम स्पेंड में फ़र्क है। जैसे फ्रेंच लोग ब्रिटिश लोगों की अपेक्षा खाने पर अधिक समय बिताते हैं। फ्रांस, ग्रीस, इटली, स्पेन जैसे देश का फूड कल्चर ऐसा है कि लोग ज़्यादा समय डाइनिंग टेबल पर बिताते हैं, जबकि अमेरिका के लोग सबसे कम औसतन 63 मिनट रोजाना खाने के टेबल पर बिताते हैं। खेल, इवेंट, कंप्यूटर गेम्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी इंसानों के समय बिताने के आंकड़े काफ़ी अलग अलग है। खासकर अमीर देशों में जहां लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ज़्यादा समय बिताते हैं, वहां हैप्पीनेस इंडेक्स अधिक पाया जाता है। वहीं जिन देशों में लोग पेड और सेकंड जॉब पर ज़्यादा समय देते हैं और फुर्सत के पल कम हासिल कर पाते हैं, वहाँ लाइफ सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस इंडेक्स काफ़ी लोअर लेवल पर होता है। कौन से फैक्टर कैसे तय करते हैं टाइम स्पेंड? फर्स्ट है जेंडर गैप। इंसानों की आदतों पर असर डालने वाले कई फैक्टर हैं, जैसे देश के अपने हालात, जैसे आर्थिक स्थितियाँ। जेंडर गैप एक अहम फैक्टर है जो अलग अलग देशों में लोगों की आदतों को तय करता है। जैसे अधिकांश देशों में पुरुषों के पास फुर्सत का समय ज़्यादा होता है। रिसर्च में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नॉर्वे में पुरुषों और महिलाओं के पास फुर्सत वाले टाइम में सबसे कम गैप है। वहाँ पुरुषों के पास रोज 370 मिनट फुर्सत वाले हैं, यानी लेजर टाइम, तो वहीं महिलाओं के पास भी 360 मिनट से ऊपर का समय उपलब्ध है। वहीं यूरोप के ही दूसरे देश पुर्तगाल में ये अंतर 50% से अधिक का है। वहाँ पुरुषों के पास जहाँ औसत फुर्सत का टाइम 280 मिनट है, तो महिलाओं के पास 200 मिनट है। भारत जैसे एशियाई देशों के लिए ये आंकड़ा काफी अलग है। पुरुषों के लिए एशियाई देशों में जहाँ फुर्सत का पल या लेजर टाइम रोजाना 280 मिनट का है, तो वही महिलाओं के लिए ये 240 मिनट का है। इंसानों के पास ज्यादा वक्त का मतलब है कि वो अपने शारीरिक देखभाल, फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य आदि पर ज्यादा फोकस रख सकता है। इसका उसकी जीवन शैली और हैप्पीनेस पर भी असर पड़ता है। सेकंड है टाइम स्पेंड। टाइम स्पेंड का दूसरा बड़ा फैक्टर सामने आया है एज फैक्टर के रूप में। इंसान की एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो ज्यादा सामाजिक होता जाता है, यानी ज्यादा लोगों से मिलने जुलने लगता है, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ने लगता है। उसकी टाइम स्पेंड हैबिट एकदम बदलने लगती है। आज डिजिटल होती दुनिया में युवा आबादी का समय का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल स्पेस पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीतता है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार जनरेशन जेड यानी 16 से 24 साल की उम्र वाली युवा आबादी औसतन सोशल मीडिया नेटवर्क पर 3 घंटे 14 मिनट बिताती है।
जबकि मध्य उम्र में पुरुष 2 घंटे 40 मिनट। वहीं अधिक उम्र के यानी 55 साल से ऊपर के लोगों में सोशल मीडिया को लेकर उतनी ज़्यादा रुचि देखने को नहीं मिलती। उनकी सोशल लाइफ ज़्यादा होती है। उम्र के अनुसार अमेरिकी परिवारों में लोगों के टाइम स्पेंड पर क्या फ़र्क आता है, उस पर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार युवावस्था के बाद 30 साल से आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान को वर्क्स और दोस्तों की जगह परिवार, लाइफ पार्टनर और बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगता है। 60 साल की उम्र पार करने के बाद कोवर्कर्स के साथ इंसान कम समय बिताने लगता है और रिटायरमेंट लाइफ की ओर बढ़ता है। 40 साल की उम्र के बाद इंसान अकेले में भी ज़्यादा वक्त बिताने लगता है। उसकी आदतें एकांत में रहने वाली होने लगती है। वो स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है और इसी के साथ उसकी रोजाना की आदतें भी बदलने लगती है। थर्ड है वर्किंग ओवर। कुछ दशकों पहले तक इंसानों के कामकाज का तरीका काफ़ी अलग था, लेकिन अब आधुनिक नौकरियों ने इंसान की रोज की लाइफस्टाइल पर काफ़ी फर्क डाला है। आज बिजी वर्किंग ओवर वाली कई नौकरियों में 14 से 15 घंटे लोग दफ्तरों में बिताते हैं। उपलब्ध रिसर्च डेटा के अनुसार 19वीं शताब्दी तक इंसानों के लिए कोई तय वर्किंग ओवर नहीं था, लेकिन पिछले 150 सालों में वर्किंग ओवर तय हुए हैं। काम के तय घंटे घटते गए। खासकर अमीर देशों में वर्किंग ओवर रोज 6 घंटे तक और हफ्ते में 4 दिन के वर्किंग दिन तक तय हो गए। साल 1870 में जहां अमेरिका में सालाना वर्किंग ओवर 3000 घंटे का था, यानी हर हफ्ते 60 से 70 घंटे, जो कि वो आज घटकर 1700 घंटे तक आ गया है, यानी 5 डे वीकली सिस्टम से रोजाना औसतन 7 से 8 घंटे। इकोनॉमिक हिस्टोरियन माइकल ट्यूबरमैन और क्रिस मिन्स की रिपोर्ट के अनुसार 1870 की तुलना में आज जर्मनी में वर्किंग ओवर 7% तक घटा है। ब्रिटेन में 40% घटा है। लेबर लॉ में इन बदलावों से पहले लोग जनवरी माह से जुलाई माह के बीच ही इतने घंटे काम कर लेते थे जितने आज पूरे साल में लोग करते हैं। हालांकि इसमें भी अलग अलग देश में फ़र्क है। ज़्यादा औद्योगिकरण वाले देशों में लेबर लॉ में बड़े बदलाव हुए हैं, वहाँ वर्किंग ओवर ज़्यादा घटा है, जबकि गरीब देशों में अब भी कम बदलाव हुआ है। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए बड़ी छुट्टियों में भी टाइम स्पेंड में बदलाव आया है। औसतन दुनिया में कर्मचारियों को साल में 240 दिन काम करना पड़ता है और साप्ताहिक अवकाश और बाकी छुट्टियां मिलाकर 120 दिन आराम के लिए मिलती है। इससे लाइफस्टाइल में भी काफ़ी बदलाव आया है। पिछले कुछ सालों में भारत में महिलाओं के लिए 6 महीने की प्रेगनेंसी लीव मंजूर हुई है। साथ ही सरकारी नौकरी वाली महिलाओं के लिए 2 साल की फैमिली लीव भी। फैमिली लीव ने भी महिलाओं के लिए नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाने के मौके बढ़ाए हैं। इसी तरह यूएई के कामगारों के लिए 30 से लेकर 100 दिन की छुट्टियों का सालाना प्रावधान किया गया है। और बच्चों के साथ परिवार का टाइम स्पेंड कैसा है? पहले संयुक्त परिवार के दौर में बच्चों के पास खेलने के लिए ज़्यादा लोग होते थे, लेकिन आज एकल परिवार में माँ बाप को ही बच्चों के दोस्त का रोल निभाना होता है। इसीलिए फैमिली के अंदर लोगों के टाइम स्पेंड का भी ये एक अहम हिस्सा है। एकल परिवार, सिंगल पेरेंट, टूर वाले जॉब, लंबे वर्किंग ओवर के कारण बच्चों के साथ परिवार के लोगों की टाइम स्पेंड में बड़ा फर्क आया है। अमेरिका में फैमिली एडवाइजरी काउंसलिंग के सर्वे में ये बात सामने आई है कि काम और परिवारों के साइज में बदलाव के बीच पेरेंट के लिए हफ्ते में 22 घंटे यानी 14% वक्त कम हो गया है, जो वे पहले अपने बच्चों के साथ बिताते थे। एशियन देशों में जहाँ महिलाएं नौकरियों पर कम है, वहाँ माताएं पुरुषों की तुलना में बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताती है, लेकिन यूरोपियन देशों और अमेरिकी समाजों में महिलाएं बच्चों पर उतना समय नहीं दे पाती। फिफ्थ है फूड हैबिट। आज के इंसान के टाइम स्पेंड पर बदलते फूड हैबिट से भी बड़ा फर्क आया है। भारत जैसे देशों में पहले अधिकांश परिवारों में 3 टाइम का खाना बनना एक अनिवार्य नियम था, लेकिन आज के वक्त में स्विगी, जोमेटो जैसी होम डिलीवरी ऐप के कारण लोगों के बीच घर पर खाना मंगाने का चलन तेजी से बढ़ा है। स्विगी कंपनी ने जहां साल 2019 में 1 करोड़ 40 लाख फूड ऑर्डर डिलीवर किए, वहीं जोमेटो ने साल 2020 में 40 करोड़ फूड ऑर्डर डिलीवर किए। साल 2026 तक इसके बढ़कर 4 गुना हो जाने का अनुमान है। ये 2 कंपनियां ही नहीं, बहुतेरी कंपनियां इस फील्ड में है और सबका कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इससे लोगों के खाना बनाने का टाइम बच रहा है और इसका इस्तेमाल लेजर टाइम के तौर पर किया जा रहा है।